बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूँ अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो हमारा जो तब्दीली का एक सफ़र था, जो मकतबे तसन्नुन से मकतबे तशय्युअ तक, और जिस तरह से जो एक ख्वाब इसकी बुनियाद बना और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की दी गई तौफ़ीक और उसी की दिखाई गई राह के ऊपर हमने चलना शुरू किया। और आहिस्ता आहिस्ता फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें दिलचस्पी बढ़ाई और तौफ़ीक दी कि मुताला किया जाए, रिसर्च की जाए और आगे से आगे मतलब चीज़ों को लेके चला जाए। और फिर जो इस्तकामत दी, आसान नहीं होता आपके लिए कि एक सेटअप से और एक ख़ानदानी निज़ाम से आप बिल्कुल अलग थलग एक बगावत करके और मुखालफत मोल लेके, जो लोग इस सफ़र से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि ये इतना आसान नहीं होता। कुछ तो ऐसे अहबाब हैं कि जिनको सालों तकिया में गुजारने पड़ते हैं और बहुत कम ऐसे हैं कि जो मतलब खुल के इसके ऊपर स्टैंड लेते हैं। और फिर जो इसके अगेंस्ट आपके साथ किया जाता है या होता है या जो जो मसाइब आपको देखने पड़ते हैं उसके ऊपर खड़े रहते हैं। तो ये अल्लाह ताला की ही दी गई तौफ़ीक, मदद और इस्तकामत की वजह से मुमकिन हुआ कि ये गुज़श्ता 25-26 साल का जो भी एक सिलसिला सफ़र का रहा और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जारी है। और इसमें दो तरह की तब्दीलियों का सफ़र, जैसे मैंने अपने पिछली सारी एक साथ में इसका एक ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया था कि ये तब्दीली पहले तो मकतब से मकतब तक थी और फिर मकतब के अंदर आके फिर एक रुझान और तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ। जब ये इतला मिली या ये समझ लें कि आश्कार हुई हकीकत कि मकतब तशय्युअ में तो अभी हम दाखिल ही नहीं हुए, हम तो मकतब के दरवाज़े के बाहर मतलब खड़े इस खाम ख्याली में, इस खुशफहमी में है कि हम मकतब में आ गए हैं और हम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाब चाहने वाले पैरोकार या शियाने अली में से हमारा शुमार होने लग पड़ा है। आज के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो मकतब के अंदर तब्दीली या मकतब के अंदर ये जो गलत फहमी उतरी मेरी, वो किन शख्सियात, किन कुतब और किन हालात की वजह से, वजूहात की वजह से ये चीज़ हम पे आश्कार हुई और हमने फिर मकतब के अंदर एक तहकीकाती सफ़र का आगाज़ किया जो आज तक जारी व सारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछले 4 तकरीबन हिस्से इसके अपलोड हुए सफ़र रूहानी के, और इस बाबत हमने जो नुमाया चीदा चीज़ें थी वो आपकी खिदमत में गोशगुजार की। और इसका मकसद भी ये था कि यूट्यूब पे आप कमेंट्स में देख सकते हैं कि जब ये सिलसिला शुरू किया गया तो उससे पहले तक काफ़ी अहबाब ऐसे थे जो अब पता नहीं हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए, चूँकि बीच में एक गैप भी काफ़ी आया और फिर इस मौजू के ऊपर वीडियो भी नहीं आ पाई। तकरीबन 1.5 से 2 माह के वक्फे से ही इसका सफ़र रूहानी का हिस्सा अपलोड हो रहा है। तो आज इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे उन कुतब और उन शख्सियात को खराज तहसीन पेश करेंगे कि जिनकी सोबत में, जिनकी गाइडेंस में और जिन्होंने बंदा हकीर को इस तरह मुतवज्जे किया कि हम अगर एक मकतब से और एक पूरे सेटअप से उठ के आए हैं। और वो शख्सियात अल्लाह ताला जो ज़िंदा हैं उनको कायम रखे, सलामत रखे, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। और उनमें से कुछ शख्सियात दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनको आला इल्लीन में जगह अता फरमाए, क़ुर्बे मासूमीन और जवार रहमत अता फरमाए अपनी। उन्होंने जब ये देखा कि मैं एक, और वो इस चीज़ पे शाहिद थी कि जो हालात और वाक़यात का मुझे सामना था, उन्होंने मेरे सवाल करने की जो आदत थी या जुस्तजू थी या बाल की खाल उतारने की आप समझ लें जो आदत थी, तो कुछ शख्सियात ऐसी थी कि जब उनसे जैसे मैंने बताया कि जनाब एक मुख्तार नामी बरादर थे, उन्होंने चूँकि हम जहाँ पे रह रहे थे तो वहाँ पे उसी की बैक साइड पे वो रहते थे, उन्होंने हाथों में कड़ियाँ और ये वो जो एक मलंगी और एक नया जुनून एक आप पे होता है,
तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि उन्होंने फिर गुफ्तगू की। गुफ्तगू के बाद उन्होंने हमें दावत राय फ़िक्र के नाम से एक किताबचा सा दिया, जो इमामिया ऑर्गेनाइजेशन वालों की तरफ से, मॉडल टाउन यूनिट की तरफ से पब्लिश हुआ था, जिसके ऊपर यही थोड़ी सी तहकीकाती और गौर व फिक्र की दावत थी। दूसरा उन्होंने मदऊ किया कि जनाब हमारे मॉडल टाउन एच ब्लॉक में बड़ी एक हर दिल अज़ीज़ और इल्मी शख्सियत, और उन शख्सियात में सबसे नुमाया नाम इनका है डॉक्टर एजाज़ हुसैन साहब हाफ़िज़ुल्लाह ताला। डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से, और बड़ी एक इल्मी और बड़ी मेहनत करने वाली शख्सियत हैं हर डिपार्टमेंट में, अपने शोबे में भी। और इसी तरह इमामिया ऑर्गेनाइजेशन के गालिबन वो सदर थे मॉडल टाउन यूनिट के, या उनके पास ओहदा था। बहरहाल बड़ी शफीक शख्सियत, सिखाने के लिहाज से हर लम्हा तैयार, और मतलब एक बिल्कुल तबलीगी किस्म की शख्सियत। तो उन्होंने कहा जी उनके घर में हर जुमा सुबह गालिबन ये बात है जी कोई तकरीबन 95-96 की बात है, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे एक इज्तिमा छोटा सा होता है जिसमें दुआए नुतबा पढ़ी जाती है। पहले तिलावत कुरान करीम होती है, तर्जुमा होता है, तफसीर मुख्तसरन हाशिया जो होता है वो होता है, उसके ऊपर गुफ्त व शनीद होती है, जो भी अहबाब वहाँ होते हैं अपना अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, फिर दुआए नुतबा पढ़ी जाती है। दुआए नुतबा का नाम मैंने फिर ज़िंदगी में पहली दफ़ा उन साहब के मुँह से सुना। हमने उस दावत को कबूल किया और उनको टाइम दे दिया कि जी ठीक है, जुमे के बाद आप तशरीफ़ ले आएँ, मैं आपके साथ चला जाऊँगा। और मैं पहली दफ़ा वहाँ पे गया, उन्होंने मुतारफ़ करवाया। बड़ा एक रूहानी और इल्मी माहौल वहाँ पे सबसे पहले मुतारफ़ जिन शख्सियत से हुए डॉक्टर एजाज़ हुसैन साहब हाफ़िज़ुल्लाह, चूँकि उनके घर पे ये महफ़िल होती थी। उसके बाद सैयद हसनैन जाफ़र ज़ैदी साहब ISO या IO के बड़े मुतहरक फ़ाल, उस वक़्त उनके पास ओहदा भी था। और इसी तरह उनके बरादर बुज़ुर्ग जो हैं सैयद अली जाफ़र ज़ैदी अल्लाह मुकामा हो, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे। उनके बारे में पता चला कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। इन शख्सियात से जनाब नुसरत शहानी साहब जामिअतुल मुंतज़र की एक बड़ी मोतबर शख्सियत, ये वहाँ पे मौजूद थे। इसी तरह डॉक्टर शाहिद नकवी साहब, मौलाना शाहिद नकवी साहब हाफ़िज़ुल्लाह जामिया के मुदर्रिस थे, उस वक़्त उस्ताद थे। ये क़िबला सैयद जवाहर नकवी साहब के समधी हैं और बड़ी इल्मी शख्सियत है। ये शख्सियात और 2-3 मेरी तरह सुनने वाले या आम इंसान जो वहाँ पे सीखने की गर्ज से गए थे, ये अहबाब मौजूद थे। तो पहली दफ़ा मेरा तारुफ़ वहाँ पे हुआ, पहली दफ़ा वो नशिस्त अटेंड की। उसी तरह जिस तरह उन्होंने बताया था, कुरान मजीद की तिलावत से आगाज़ हुआ, फिर तर्जुमा, फिर गौर व फ़िक्र के नाम से वहाँ पे मुबासा 5-10 मिनट का अपना अपना नुक्ता नज़र जी। उसके बाद फिर इसी तरह दुआए नुतबा को पहली दफ़ा नाम भी सुना था और पहली दफ़ा बमा तर्जुमा मरहूम व मगफूर जनाब सैयद अली जाफ़र ज़ैदी अल्लाह मुकामा हो, इन्होंने इसको पढ़ा और इसका तर्जुमा पेश किया। और बड़े एक पुरनम, और उसकी ज़ाहिर दुआए नुतबा जो लोग दुआए नुतबा से आशना है पढ़ते हैं तर्जुमा के साथ, उसके कलमात ऐसे हैं इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के फ़राक में कुछ इस तरह की बातें हैं कि इंसान अपने जज्बात काबू नहीं रख सकता। लेकिन मेरे लिए चूँकि वो फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, फ़र्स्ट टाइम मैं वो सुन रहा था इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ से, मैं उस ख्वाब से पहले वाक़िफ़ ही नहीं था। उस ख्वाब के बाद भी तहकीकात के शुरू करने के बाद भी इतनी चीज़ें खैर है यहाँ आप पे इतनी जल्दी नहीं हो जाती, तो वो मैं उसको बड़ी हैरानगी के आलम में सुन रहा था। उसका कंटेंट जो है, तर्जुमा उसका, ये सारी चीज़ें। और उस नशिस्त के बाद फिर तारुफ़ होता है जो नए बरादरान आए होते हैं। तो इसी तरह मुख्तार नाम था उनका, जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने तारुफ़ करवाया डॉक्टर साहब से, सैयद अली जाफ़र ज़ैदी साहब से, सैयद हसनैन जाफ़र ज़ैदी साहब, नुसरत शहानी साहब, शाहिद नकवी साहब हर उसमें तो मौजूद नहीं होते थे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरी जो पहली उसमें महफ़िल में शिरकत थी उसमें वो मौजूद थे, फिर गाहे बगाहे वो आते थे बीच में। तो इस तरह से वो एक तब्दीली के अंदर तब्दीली का जो सफ़र है, वो उस महफ़िल से, उस चीज़ से, उस दौरान जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, वो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग गुफ्तगू थी। चूँकि मेरे लिए शीयत का मफ़हूम वही है जो आज 80-85% नौजवानों के लिए है कि शीयत या अहले मदद का नाम है, शीयत ज़ंजीर ज़नी का नाम है, शीयत फ़ज़ाइल और मसाइब का नाम है, शीयत जनाब हाथों में धागे, डोरियाँ, कड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें, लवाज़मात या चंद रसूमात आप कह लें मुख्तसरन, इनका नाम है। मेरे नज़दीक शीयत इस चीज़ का नाम ही नहीं था। जो वहाँ पे मैंने माहौल देखा और वहाँ पे गुफ्तगू सुनी और जिस तरह से तरबियत का वहाँ पे एहतमाम किया गया, और मेरे लिए बिल्कुल एक नई चीज़ थी। और शीयत इख्तियार किए भी मुझे कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा अरसा तो हुआ नहीं था।
तो मैं बड़ा हैरान हो रहा था, ख़ासकर सैयद अली जाफ़र ज़ैदी मरहूम व मग़फ़ूर, उनकी किसी मौजू पे डॉक्टर इजाज़ साहब से जो इल्मी बहस हुई वो उससे मैंने बड़ा सीखा। और मैंने देखा, मैंने ज़हन में सोचा, मैंने कहा यार ये शख्स जो है ये तो सीधा सीधा अपने आप को वहाबी क्यों नहीं कहते कि हम वहाबी हैं। ये अली जाफ़र ज़ैदी साहब मरहूम जो हैं, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, मेरे उस्तादों में से हैं। तो मुझे बड़ी उनकी बातें, उन्होंने एक बात वहाँ पे बयान की, उन्होंने कहा कि जी हम भी जवानी में जनाब जो है सबसे बड़ा वो तमगा ये समझते थे ज़ंजीर उठाई, और इस तरह उस तरह करके उन्होंने इशारे भी किए। उसके बाद अल्लाह ने अकल दी, शऊर दिया, पढ़ा, देखा, तो मुझे वो बड़ी चीज़ें चुभ रही थी कि यार ये क्या, ये बंदा तो मुझे लेके आया था कि जनाब यहाँ पे मोमिनीन बैठते हैं, उलमा आते हैं, ये तो शीयत नहीं है। शीयत तो वो है जो बचपन से हम देखते और सुनते आ रहे हैं। खैर इसी इख्तलाफी, यानी मैं वहाँ पे इजहार तो नहीं कर सकता था, ना मेरी इतनी इल्मी हैसियत और काबिलियत थी, ना मेरा वो वहाँ पे था तो मुझे अगले महफिल से बाहर कर देते, लेकिन वो ऐसी शख्सियात नहीं थी। वो बाद में पता चला कि उनसे आप सवाल दिन करें रात करें, मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ कि जब ये नया नया फिर मामला शुरू हुआ तो डॉक्टर साहब का किबला का मेरे घर से कुछ थोड़ा ही फासला था घर का, तो मैं 9-10 बजे रात को मैं चला जाता। एक दफ़ा मुझे डांट भी पड़ गई डॉक्टर इजाज़ हुसैन साहब से। उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मोहतरम अली साहब, रात 10 बजे शुरफा जो है सो रहे होते हैं, आप आके बेल देना शुरू कर देते हैं। यानी मेरा तजस्सुस ही नहीं ख़त्म होता था। उस वक़्त ये मोबाइल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह तो थे नहीं, तो मैं जनाब अपनी साइकिल निकालता था और जनाब पैडल मारे और पहुंच गया। फिर डॉक्टर साहब आए, जनाब डॉक्टर साहब ये मामला है, फलाना ये कह रहा है, आपने ये कहा था, वो अब कहता है जी ये ऐसे है, वो कहता है कि जी आली मदद ये वो, इस तरह करके। तो एक दफ़ा बल्कि मैंने आपको बताया मुझे डांट भी पड़ गई। ये सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ। शुरू में उनकी बातें मैंने सुनना शुरू की एक तनकीद के नज़र से, यानी उनकी बातें सुनना, और जो हमारी एक मलंगी और सूफ़ी किस्म की एक महफिल थी, याराने नए नए जो यारान बने थे शीयत के अंदर भी और कुछ साबका, उनसे वो बातें आके डिस्कस करनी, उन्होंने उसका रद्द करना, उन्होंने खुल के कहना जी वो वहाबी हैं, वो फलाना है, वो ये हैं, उनकी तरबियत ही ऐसी है। वो शीयत के अंदर मतलब जैसे मकतबे अहले सुन्नत में एक फ़िरका है वहाबी फ़िरका जो हमारे अहले हदीस बरादरान है कि वो तौहीद के मामले में ज़रा कुछ चीज़ों के लेके, तो इसी तरह जनाब ये शीयत के अंदर लॉन्च किए गए हैं। और वही बातें मतलब जो आज हम सुनते हैं, तो वो उस वक्त नई नई बातें थी। तो मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो इन अपने मलंगी यारों की बातों को देनी, और वहाँ पे अब मैंने जाया करना, दुआ नुतबा सुननी। दुआ नुतबा फिर मुझे अलग से मैंने ख़रीदी भी, और फिर मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलना है, इनके पास नहीं आया करना। लेकिन ये दुआ चूँकि इमाम ज़मान से मरबूत है, तो मुंसलिक है, उनके बारे में है, तो ये मैं अलग से घर पढ़ लिया करूँगा। और अपने अहले खाना को भी, जनाब मेरे अहले खाना में भी मैं ही था, यहाँ अपनी वालदा को थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट कर सका था, तो वो मैंने अलग से ख़रीद ली। और मैंने वहाँ पे चीज़ों को नोट करना शुरू कर दिया, आके इस महफ़िल में, मलंगी महफ़िल में डिस्कस करना, और फिर उनके साथ मिल के खूब उन चीज़ों का ठट्ठा उड़ाना कि यार देखो यार वो कह रहे थे, नकलें उतार रहे थे जी हम भी ज़ंजीरें मारते थे, हमें अल्लाह ने शऊर दिया। तो हमने कहना कि भाई तुम्हें अल्लाह ने शऊर दिया या शऊर छीन लिया। इतना अजीम रुतबा है ज़ंजीर ज़न का, आज़ादार का। उन दिनों शिराजी साहब का, जैसे मैंने पिछले हिस्सों में बताया, फतवा भी नया नया आया हुआ था कि ज़ंजीर ज़नी के मतलब ज़ंजीर ज़नी के नतीजे में निकलने वाले खून के कतरे की कीमत जन्नतुल फ़िरदौस है। वो चीज़ें ज़हन में बैठी हुई थी, तो हमने मजाक उड़ाना कि देखो, और जाना चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी और यहाँ पे आके पूछनी, कुछ चीज़ों पे सुई फंस जानी कि नहीं यार उनके दलाइल ज़्यादा मजबूत हैं। तो फिर ज़ाहिर है मुझे मौलाना इस्माइल, जो जिनको मुबल्लिग आज़म कहा जाता है, उनके कुछ हवाला जात, कुछ उनके मनाज़रे छपे हुए थे किताबचों की सूरत में, वो बताए जाने। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन मैंने खुल के डॉक्टर साहब ने कहा कि यार इस बच्चे में करंट है, यानी जो मुझे लेके गए थे, ये पूछता भी है, देखता भी है, और बड़े क्या कहते हैं, इन्हामाक तरीके से चीज़ों को सुन रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो सवाल भी करता है। तो मैंने एक दफ़ा, उन्होंने मुझे कहा कि जी आपके बेटा, आपके ज़हन में कुछ चीज़ें आया करें तो आप पूछा करें। मैंने फिर मुझे तो अल्लाह मौका दे सवाल का, मैंने वहाँ पे फिर जो भी पिछली 3-4 नशिस्तों की वो थी, खुलासा मैंने उनके सामने रखा, ज़ंजीर ज़नी के हवाले से, या अली मदद के हवाले से, अलम के हवाले से, कि उसके नीचे लोग जनाब हाथ फैला के खड़े होते हैं और डायरेक्ट जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से आज़ाद तलब कर रहे होते हैं। ये चीज़ें जो भी मेरे, चूँकि हमारे ज़हन में तो ये था, हम तो रूटीन से बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा मज़ार जाते थे, वहाँ पे अलम एक लगा हुआ था, वहाँ पे जाके हमने वही टिपिकल स्टाइल, मतलब एक हाथ अलम पे रख लेना और सर झुका लेना, और जनाब इसी तरह की चीज़ें जो थी एक मलंगी और एक उसमें होती हैं। तो मैंने उनसे जब ये चीज़ें पूछी, उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया।
और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सरकार के वाले से मौज़ात की किताबें और इस तरह की चीज़ें, मोहम्मद वसी खां एक राइटर थे, उनकी किताब जनाब मौला अली के मौज़ात और 16 मौज़े और 14 मौज़े, ये चीज़ें पढ़ पढ़ के एक शख्सियत जो है वो फिर आपको एक रहबर, हादी और इमाम वाली शख्सियत का अंसर नज़र नहीं आता। वो एक मनते मुरादे पूरी करने वाले, एक माज़अल्लाह जिस तरह हिंदू बरादरी में देवता बना लिया जाता है और जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर उनके बुत बना के, वो एक बुत सा एक वो जो क्या कहना चाहिए कि वो एक ऐसा था कि बस मनते मुरादें पूरी करनी है, मौला मुश्किल कुशा है, मौला ने जनाब को बीमारी हम पे नहीं आने देनी, कहीं गिरने लगना है तो उन्होंने थाम लेना, इस तरह की चीज़ें। और जो इल्मी वो था, अभी नहजुल बलागा की तरफ मैं बाद में आता हूँ, तो वो तो बिल्कुल था ही नहीं ज़हन में, वो तो या इल्मी मदद था कि जी अल्लाह जाने, ये वही चीज़ें अल्लाह से इन्होंने लेके देनी है। किसी ने कहना कि यार अल्लाह ने दे दिया भाई, इन्होंने रज़ाएँ ख़रीद ली हैं, कुरान की आयत गवाह है कि लोगों में कुछ वो हैं जो अल्लाह की मर्जियाँ खरीद ले लेते हैं अपनी जानों के नफ्सों के बदले, इस तरह के दलाइल हमने वाह वाह करनी। तो इस बाबत डॉक्टर साहब से पहले जब मेरी गुफ्तगू हुई, नशिस्त हुई, उसने काफ़ी मुझ पे डंट डाला, मेरे मलंगी अकीदे के ऊपर काफ़ी डंट डाला, तगड़ा डंट डाला। मैं वहाँ से जब वापस आया और हमारी जो वहाँ पे मशहूर एक टी स्टाल था, हाशिम भाई का टी स्टाल, वहाँ पे हमारी ये गुफ्तगू शनीद होती थी, कुछ दोस्त नौजवान और कुछ, तो उनसे जब मैंने उस नशिस्त के सवालों के जवाब बयान किए तो वो भी बस आयम बाएँ शायम होना शुरू हुई, तो तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। और मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ये जो एक पहलू मेरी नज़रों से आंखों के सामने नुमाया हुआ कि आपकी इल्मी शख्सियत या आप इमाम भी हैं, यानी मैं कहता था इमाम अली ना कहा करो यार, मौला अली कहा करो, यानी मुझे ये सिखाया गया था कि इमाम जो हैं वो तो हैं ही हैं, इमाम भी हैं, मौला भी हैं, लेकिन ये भी एक साजिश है, ये भी एक साजिश है कि उनके नाम के साथ इमाम लगाया जाता है जानबूझ के, जो है मौला का लफ्ज़ स्किप करने के लिए। तो ये जब उनकी शख्सियत का पहलू खुला, फिर डॉक्टर साहब से मज़ीद मैंने चले जाया करना। उन्होंने जो मुझे पहली किताब दी वो डॉक्टर अली शरीयती की किताब थी। उन्होंने कहा कि आप ये पढ़ो, आपको ज़रा पता चले कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं क्या और उनको लिया किस तरह से जा रहा है, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें तुम्हें नज़र आएंगी। ये उन्होंने मुझे कहा। वो किताब का नाम था अली एक देवमलाई सच, देवमलाई कह लें, देवमलाई कह लें, कि देवमलाई जो कहानियाँ होती हैं, मतलब ये हो गया, उसने इशारा किया, वो ऐसे हो गया, वो नीचे आ गया, वो गायब हो, इस तरह की चीज़ें जो बचपन से हमने सुनी होती हैं, उसी को रिलेट किया डॉक्टर अली शरीयती ने अपनी उस किताब में कि वो अल्लाह भला करे एक मोमना का वो ऐसा लेके गई कि वो किताब दोबारा वापस ही नहीं उन्होंने की। उन्होंने रिलेट किया कि ये देवमलाई कहानियाँ जो होती हैं ना जनाब, इसी तनाजुर में हम मौला अली की शख्सियत को देखते हैं। वही चीज़, बच्चे दे देंगे, रोज़ी दे देंगे, ताकत आ जाएगी, मुक्का किसी को आली मदद कह के मारेंगे तो सामने आला चाहिए आला मदद कह के मार रहा हो, नहीं जी हमारा जोर से लगेगा। मतलब ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो उस वक़्त एक इनिशियली आपके जहन में होती हैं। इल्मी शख्सियत, साहिब नहजुल बलागा वाले अली, इमाम अली, हिदायत करने वाले अली, ये अभी आपसे छुपी हुई होती हैं। आपके सामने सिर्फ 3-4 चीज़ें होती हैं जी। एक हाथ से खैबर का दरवाज़ा उखाड़ा, यानी उखाड़ा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, शेर खुदा थे, ताकत बड़ी थी। और आप मौला अली के हवाले से जो बातें सुनना पसंद करते थे वो भी यही देवमलाई कहानी होती थी। बस आप ये बता दें कि उस बुढ़िया ने जनाब ऐसे पुकारा और ऐसे आया, अनन फनन ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। उस किताब ने फिर थोड़ी सी राय अलहदा की कि अली है क्या, अली के बारे में तरबियत क्या होनी चाहिए, बातें क्या होनी चाहिए और हो क्या कुछ रहा है। तो ये वो पहली किताब थी जिसने तब्दीली के अंदर तब्दीली का सफ़र का आगाज़ जो शुरू किया। उसके चंद सफ़ात के बाद, अच्छा उसमें कुछ आज भी आप देखें, कुतुब बिनी अगर को करना भी चाहे ना तो मुसन्निफ़ीन ने अल्फाज माशाल्लाह ऐसे ऐसे, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि लिखने वाले मुज्तहिद हों या मुज्तहिदीन के शागिर्दान हों या उलमाए हक़ हों, बड़े बड़े आलम हों, खुदा के वास्ते अपनी किताबों को हम जैसे काम फहम और देहाती टाइप के तालिब इल्मों की सतह पर आकर लिखा करें। आप ये क्यों ज़ूम कर लेते हैं कि पढ़ने वाला भी आपके लेवल का, पढ़ने वाला भी सर्व और नया पढ़ा हुआ है, पढ़ने वाले ने दरस खारिज लिया हुआ है, ऐसे ऐसे दरस खारिज मतलब क्लासें अटेंड की हैं, ऐसे ऐसे मुश्किल अल्फाज, ऐसे ऐसे मतलब उसकी जगह आसान अल्फाज आप लिखें। आप आज भी किसी मुज्तहिद की तोज़ी उठा के देख लें। मैंने जैसे एक वीडियो में कहा था कि 5 से 6 सफ़ों से ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकेंगे, आपका सर वज़नी हो जाएगा। आब कुर, आब मुज़ाफ, सकील, बिना बर एहतियात वाजिब, ये चीज़ें आपको जनाब इथे के लेनी है, इससे आगे जाने नहीं देना होगा इन अल्फाज में। तो उस किताब में भी कुछ ऐसे अल्फाज थे, वो फिर डॉक्टर साहब से पूछना, रहनुमाई लेनी, वो मेरे अंदर एक ऐसा वो आया कि नहीं यार, ये तो सुन्नियत से मलंगियत तक का तो चलो मैं कह सकता हूँ सफ़र तय हुआ है, शीयत तो अभी बहुत दूर है।
उस किताब को पूरा पढ़ा, बार बार पढ़ा, सोने पे सुहागा हुआ कि डॉक्टर साहब ने मुझे हुमासाए हुसैनी किताब दे दी शहीद मुतारी साहब की। अब तो वो एक मेरे पास भी पड़ी है, अब तो वो 2 जिल्दें उन्होंने इकट्ठी कर दी हैं। उस वक़्त वो इतनी इतनी जिल्दों में आती थी, तो उसका पहला हिस्सा दिया। वो बातें तो और मुझे मतलब उसमें तो फिर आपको पता है जो खुराफात अशूरा के नाम पे रसूमात ईजाद की गई हैं, उनके ऊपर खुल के तनकीद, जाफ़र जिन के हवाले से ये वो जो हमने सुना हुआ था। मतलब हमें तो यहाँ तक कहा गया था कि जनाब जाफ़र जिन आज भी आप कहीं भटक जो उसको पुकारो, तो यानी अल्लाह को ना पुकारो, अल्लाह के माँ सिवा जनाब आपने अल्लाह को जहाँ आपने पुकार लिया भाभी बात ख़त्म। हमें तो ये उस वक़्त के शोला बयां मुकर्रों से भी यही सुना था। उस वक़्त जो बिल्कुल टॉप पे मुकर्ररीन थे, जो गालियत और नसैरियत को फैलाने में बिल्कुल, ये वो टाइम था जहाँ उलमा की खामोशियाँ इनको मार गई और नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। उनमें मैं आपको बता देता हूँ जो उस वक़्त टॉप 5 थे, इरफान हैदर आबदी साहब थे मरहूम, अब्दुल हकीम बूतराबी सरकार जी, ये सरकारें थीं। मोहसिन नकवी साहब का बड़ा शौहरा था। इसी तरह तालब जोरी साहब बड़े इन थे माशाल्लाह उन दिनों में। इसी तरह आप आ जाएँ तो पंजाब में ये जो अभी पिछले दिनों जिनको दौरान मजलिस फायर करके शहीद किया गया, नवीद आशिक, इनके जो वालिद थे आशिक हुसैन बीए, एक गुलाम कंबर थे आप शेखुपुरा, ये इन थे। और ये बदकिस्मती से इल्म अमल या तबलीगात के सिलसिले वही पैटर्न था। फ़ज़ाइल के उन्वान में हद कोई नहीं, यानी ये तयशुदा बात थी कि मौला अली के फ़ज़ाइल की हद ही कोई नहीं है। जो कोई ज़ाकर मुकर्रर बयान कर देगा वो है, वो कहीं लिखा है नहीं लिखा, साबित है नहीं साबित, मौला अली से मुंसलिक है वो है, वो फ़ज़ाइल हैं। इसी तरह ये हमें सिखाया गया मजालिस में और ज़ाकरीन के थ्रू, यानी सिखाने से मुराद है कि ये पैगाम मेंबर से जाता था कि दुनिया का कोई ऐसा जुल्म है नहीं जो करबला में नहीं हुआ। इसीलिए जो ज़ाकिर मसाइब में जो कुछ भी पढ़ देगा वो ठीक है, तुमने बस रोना है, उस मुसीबत पे इज़हारे वो करना है, सीने पीटने हैं, जो भी करना है, वो पढ़ने वाला गलत नहीं कह सकता, चूँकि कोई जुल्म रह नहीं था गया जो वहाँ पे नहीं हुआ। ये चीज़ें अब एक साइड पे, और एक नई हमासा हुसैनी, पहले अली शरीयती साहब की, अली एक देवमलाई सच, और उसके बाद हमासा हुसैनी, इन्होंने जो डंट डालने शुरू किए, तो वो फिर जिस महफिल में बैठ के हमने मजाक उड़ाने कि ये तो भाभी हैं, ये तो फलां, उस महफिल में फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तैयार करदा सवालात करने, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर एजाज साहब से बात बढ़ी। अली जाफ़र ज़ैदी साहब, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, उन्होंने जितना मुझे सिखा सकते थे, बल्कि मुझे अपने पास ही ले गए। मैं एक जगह जॉब कर रहा था, वहाँ से छुड़वा के उन्होंने मुझे अपने पास जॉब दी। वहाँ पे मैंने साथ जॉब करनी, मुझे और क्या चाहिए था। पंजगाना नमाज़ें शुरू हो गई, जॉब के साथ साथ जहाँ थोड़ा टाइम मिलना, कस्टमर्स नहीं होने, वहाँ बैठ के उनका सर खाना, और बड़े खुश होते थे, बड़े महसूस होते थे कि यार इतने सवाल, छोटी छोटी चीज़। भले एक दफ़ा वो वज़ू करके आए, तो मैं नमाज अदा कर चुका था, वो जान नमाज एक थी, कस्टमर में वो बिज़ी थे, तो वो वज़ू करके आए, तो अब वो वज़ू से अपना रुमाल निकाल के ऐसे, तो वो इस तरह कर रहे थे। अब मैंने इस चीज़ को भी पकड़ लिया, क्योंकि मैं ताज़ा ताज़ा पढ़ के आया हुआ था कि वज़ू के बाद आइमा जो है वो, अब मैं उनको देखी जा रहा हूँ, मेरे देखने से समझ गए। कहते आपके ज़हन में ये आया होगा कि जी ये खुश्क क्यों कर रहा है। मैं कहा जी बिल्कुल आया हुआ है, जब मकरूह अमल है तो क्यों करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मकरूह अमल किसको कहते हैं। मैं कहा जो नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं खुदा के बंदे, मकरूह से सवाब ज़रूर उस चीज़ का कम हो जाता है, मैं भी किसी वजह से खुश कर रहा हूँ, लेकिन मकरूह हराम में नहीं है, यानी इस तरह नहीं है कि वो करने से आप गुनाहगार हो जाओगे। तो ये फिर उन्होंने कहा कि आओ तुम्हें मैं आज बताता हूँ कि वाजिब, मुस्तहब, फ़र्ज़, हराम, हलाल, मुस्तहब, मकरूह और मुबाह ये क्या। फिर उन्होंने ये मुझे वहाँ से थोड़ा सा सिखाना शुरू किया। तो ये जनाब डॉक्टर अली जाफ़र ज़ैदी साहब, डॉक्टर एजाज हुसैन साहब, नुसरत शाहानी साहब, ये वो शख्सियात थीं कि जिनकी गुफ्तगू से मैंने सीखना शुरू किया। और इनमें 2 शख्सियात ऐसी थी, डॉक्टर एजाज साहब और सैयद अली जाफ़र ज़ैदी अला मकामा हो, अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। ये वो 2 शख्सियात थी कि जिनका मैंने खूब सर खाया। इन्होंने मुझे किताबें दी। इन्होंने पहला मुझे शिया तर्जुमा शुदा कुरान डॉक्टर एजाज साहब ने हाफ़िज़ फरमान साहब का दिया। तोज़ीउल मसाइल पहली दफ़ा मुझे अली जाफ़र ज़ैदी साहब ने लेके दी। तोहफ़तुल अवाम और फिर तोज़ीउल मसाइल सिस्तानी साहब की इन्होंने मुझे बाद में दी। इस तरह करके इन अहबाब, इन शख्सियात ने मेरी शख्सियत को निखारना, इल्मी शख्सियत को निखारना शुरू किया, मुझे सिखाना शुरू किया। और मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता, अब इंशाल्लाह अगले हिस्से में इसको बिल्कुल क्लोज़ करेंगे जी। कोशिश थी कि आज इसको कर दें, लेकिन ज़ाहिर है कि ये इस तरह के मामलात हैं, गुफ्तगू है। इंशाल्लाह अगले हिस्से में, आखिरी हिस्सा वो होगा, इसमें आपको बताएंगे कि फिर वो सफ़र आज तक कैसे जारी है, फिर और बीच भी कौन से आए। किबला नजफी साहब से पहली मुलाकात मजलिस के बाद कहाँ पे हुई, और उनकी पहली जो इस्लाहुल रसूम मैंने पढ़ी, उस पर पहला रिएक्शन क्या था, और मैंने किस तरह से प्रोपोगेट किया उनकी इस्लाहुल रसूम के ख़िलाफ़ लोगों को कि यार ये क्या है, यार ये तो लिख रहे हैं कि जी
शबीहात नहीं होनी चाहिए, और कूडों की न्याज के बारे में, ये फिर इंशाल्लाह अगले हिस्से में इसको वाइंड अप करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान और अहले बैत की तालीमात रूहानियाँ पढ़ने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।